अस्सलाम वालेकुम, ये है खाना पकाना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ फ़िज़ा। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो टाकोस। बहुत मज़े की डिश बनती है ये काफ़ी तरह से बनाए जाते हैं। उसमें से ही एक आज तरीका मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे और किस तरह से बनाना है पोटैटो टाकोस को। बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ लगी घंटी को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आटा तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 छोटा चम्मच नमक का लिया है मैंने और 1 बड़ा चम्मच ऑयल का। अब इसको हमने नीम गर्म पानी से गूंद लेना है, अच्छे से गूंदना है। जैसे आप नॉर्मली रोटी के लिए आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह से गूंदना है, लेकिन इसे नीम गर्म पानी से गूंदना है। तो इसे करते हैं तैयार। इसके साथ साथ व्यूअर्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये आटा जो है वो तैयार हो चुका है। इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे और फिर उसके बाद अब हम आते हैं अपने मिक्सचर की तरफ। आलू मैंने लिए हैं आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं आलू, बॉयल आलू। अब इसे अच्छे से मैश कर लेना है। अगर आप आलू बॉयल करते साथ ही मैश करेंगे तो आपके आलू जो है वो बहुत अच्छे लगेंगे। टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। अगर आप ठंडे करके मैश करेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा टेस्ट में। तो आप गरम गरम बॉयल करें। मैश मैंने कर लिए हैं आलू। अब इसमें नमक डालना है हस्बे जायका। लाल कुटी हुई मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच। पिसा हुआ धनिया मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच। गरम मसाला है 1 छोटा चम्मच। और इसके साथ इसमें डालूंगी मैं शिमला मिर्च। 1 छोटी शिमला मिर्च मैंने ली थी और उसे बारीक बारीक काट लिया है। इसके साथ 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, जिसे आप ऑमलेट के लिए सिंपल काटते हैं। और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डालूंगी टेस्ट के लिए मैं। और अब इसके बाद क्या करना है, इसमें डालनी है थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई, थोड़ा सा धनिया इसमें डालना है और इसे करना है फिर अच्छे से मिक्स। तमाम स्पाइसेस को, चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है आलू में। और ये देखिए ये मिक्स हो चुका है। आलू का जो मिक्सचर था वो तैयार हो चुका है। जो आटा था उसके मैंने पेड़े बना लिए हैं। देखिए नॉर्मल साइज़ के पेड़े बना लिए हैं और इसकी नॉर्मल साइज़ की रोटी बेलनी है और उसे आपने कोई भी चीज़ डाले बगैर पैन पे पका लेना है। मैंने पैन पे कोई ऑयल ग्रीस नहीं किया, कोई कुछ भी चीज़ नहीं लगाई। इसे इसी तरह से ही ऑयल आपने अपने पैन पे पका लेना है हल्का हल्का सा। ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का सा रोटी को पका लेना है। तमाम जो मैंने पेड़े करके रखे हुए थे उसकी रोटियां मैं इसी तरीके से बना लूँगी। ये देखिए ये बन चुकी है। तो अब हम लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं। इस पे सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस, केचप जो आपके पास अवेलेबल हो आप इस पे लगा सकते हैं। और ये लगाई। उसके बाद थोड़ी सी चेडर चीज़ मैं इस पे डालूँगी। थोड़ी सी चेडर चीज़ इस पे डालने के बाद इसमें जो मैंने आलू का अमेज़ा बना के रखा हुआ था मैं वो इस पे लगा दूँगी। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, जिस हिसाब से आपको पसंद है आप मिक्सचर उतना ही डालें। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और एक अब ये 2 लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर जो फिर हमने चेडर चीज़ की लेयर लगानी है। ये आपने हाफ़ रोटी पे करना है सब कुछ। और अब चेडर चीज़ डालने के बाद इसे फोल्ड कर देना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया टाकोस कई तरह के बनते हैं, तो पहले भी रोटी को क्रिस्पी किया जाता है, लेकिन हम अमेज़ा डालने के बाद इसे पका के थोड़ा सा क्रिस्पी करेंगे। इसे अच्छे से बंद करना है। और ये देखिए ये बिल्कुल ज़बरदस्त बंद हो चुका है। अब पैन को ऑयल से ग्रीस करना है और उसके ऊपर जो मैंने टाकोस तैयार करके रखे हुए थे अब वो मैं इस पर पैन में डाल दूँगी। अब हमने हल्की आंच पे इसे पकाना है ताकि ये क्रिस्पी सा हो जाए। तो इसे हल्का सा ऑयल ग्रीस करके स्पैचुला से अपने क्या करना है, दबाते जाना है ताकि ये अच्छे से बंद भी हो जाए, बिल्कुल इस तरह से। और जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो फिर इसे दूसरी साइड से पकाएंगे। ये हल्की आंच पे करना है ताकि इस जो रोटी है वो क्रिस्पी हो जाए। बहुत ज़्यादा रोटी अकड़ने भी ना पाए, लेकिन आपने इसे थोड़ा सा क्रिस्पी करना है। ये देखिए और इस तरह से दोनों साइड से इसे पका लेना है। और दोनों साइड से जब क्रिस्पी हो जाएंगे तो फिर हम इसे उतार लेंगे। और हल्की आंच पे इसलिए भी हम कर रहे हैं ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए।
और ये तकरीबन टाकोस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, बहुत अच्छे क्रिस्पी सी हो चुके हैं। अब इसे उतार लेते हैं और सर्व करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, तो आप मेरी आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।